ध्यान से सुनना। जो जीरे में पोषक तत्वों की कमी है वो कई कारणों से होती है। पहले तो आप ये समझो कि जीरे के भोजन बनाने की प्रक्रिया वो क्या है। जैसे हमने खेत में बीज डाल दिया, बीज बीजान करने के बाद सबसे पहले जीरे की जड़ है वो निकलेगी ज़मीन के अंदर, और उसके बाद फिर वो ऊपर बाहर निकलेगा। और जड़ जब प्रॉपर मात्रा में भोजन नहीं बना पाएगी तो पोषक तत्वों की कमी उस टाइम पे होती है। जीरा का पौधा है या दूसरा कोई भी पौधा है, आमतौर पे दो तरीके से भोजन बनाता है। पहला जड़ के द्वारा, दूसरा जो ऊपर हरा भाग है उसके द्वारा। यहाँ तक जो वृक्ष हैं इसके भी जो पत्ते हैं, पत्तों के अंदर क्लोरोफिल है, पर्णहरित है, सभी ने किताबों में पढ़ा भी होगा। वो सूर्य के प्रकाश द्वारा भोजन बनाते हैं। और जड़ में जो हमने खाद, यूरिया, नाइट्रोजन, DAP वगैरह डाला है वो जड़ द्वारा भी भोजन बनाते हैं। दो तरीके से भोजन होता है। लेकिन जब पौधा शुरुआत में जर्मिनेशन लेता है उस टाइम पे अगर जड़ प्रॉपर मात्रा में भोजन ना बना पाए तो पौधा वो कौड़ा खत्म हो जाता है, उसके अंदर बैंगनी पुना या लाल रंग का वो दिखाई देता है। ये होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का कारण। और वो किन कारण में होता है? वो दो तीन कारण में होता है। या तो दिन में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या रात का टेम्परेचर कम है, तो वेरिएशन जब टेम्परेचर में ज़्यादा आएगा, उतार चढ़ाव तापमान का ज़्यादा है, उस कारण पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, जिसके कारण वो भोजन बनाने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। पहला एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है कई बार जहाँ पे भारी पानी है, जिस खेत में क्लोराइड या सोडियम की पानी की मात्रा ज़्यादा है, वो क्या काम करता है, उसको मिट्टी के ऊपर परत बना देता है, उसको सख्त कर देता है। जहाँ पे आपने देखा होगा लगातार वही पानी पिलाते हैं तो ऊपर से नमक सा आ जाता है, नूनी आ जाती है। उससे क्या होगा, वो जो जड़ है मिट्टी सख्त हो जाएगी, परत सख्त बनेगी, तो जड़ वो प्रॉपर मात्रा में भोजन ले ही नहीं पाती ज़मीन से। दूसरा कारण ये भी होता है। तीसरा कारण होता है कई बार हम हर्बिसाइड का स्प्रे वगैरह कर देते हैं, यानी खरपतवार नाशक डाल देते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर से उसको रोक देता है जीरे को, उसके कारण भी वो स्ट्रेस में आ जाता है, थोड़ा फुटान उसकी ग्रोथ उसकी रुक जाती है। ये 3-4 कारण होते हैं। कई बार क्या होता है जब हम नहीं चाहते तो या तो पानी ज़्यादा भराई हो जाती है, पानी लगाना पड़ता है, या फिर उसके बाद बरसात वगैरह अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो वो भी थोड़ा बहुत नुकसान उसको कर देती है पानी लगने के बाद। ये 3-4 कारण होते हैं जब पौधा भोजन नहीं बनाता। अब इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इनको रोकने के लिए मार्केट में कई प्रकार के ग्रोथ प्रमोटर हैं। जब भी आप पानी पिलाओ तो वो ज़रूर दे देना चाहिए। उससे क्या होगा, जो पौधे का स्ट्रेस है एक तो वो टूटेगा, दूसरा जब पौधा स्ट्रेस में नहीं होगा, तनाव में होगा नहीं होगा तो प्रॉपर मात्रा में वो भोजन भी बनाएगा। तीसरा, वो मिट्टी का pH मान है वो भी बैलेंस बना के रखेंगे, और भोजन बनाने की अक्षमता है पौधे की वो तेज कर देंगे, तो उसका फुटान ज़्यादा जल्दी होगा। पहला तो एक कारण। अब बात आती है कि वो किस प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट ले। कई प्रकार की कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट हैं, अब वो ले सकते हैं। कोर्टे एग्रीसेंस का एक होमिसिल जी नाम से प्रोडक्ट आता है, अगर इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। उसकी डोज रहेगी 2 किलो पर बीघा। लेकिन वो छांटना कब है? जैसे आप पानी लगाओगे, पानी के साथ में उसको यूरिया या सल्फर जो भी आप देते हो उसके साथ मिक्स करके फिर आप वो करना कब है? अगर ज़रूरत है तो। ज़रूरत ना है तो वो मत करना, लेकिन जानकारी आपको लेनी चाहिए। दूसरी बात आती है जीरे में, जो दूसरी समस्या आएगी वो आएगी कटने की समस्या, जड़ गलन रोग। और ये सभी किसानों की समस्या है, और ये हर साल आती है। और समझने वाली बात अभी आती क्यों है, इसके पीछे कारण क्या होता है? उपचार तो हम तभी करेंगे ना जब उसके कारण का पता हो। आमतौर पर कटने वाली समस्या आती है जड़ गलन। जड़ गलन जिसको बोलते हैं वो आती है फंगस के कारण। अब मेरे हिसाब से फंगस को शायद किसान भाई नहीं समझ पाएंगे। समझते हो फंगस क्या होती है? फंगस को किसी ने देखा आज तक? फंगस को नहीं देखा किसी ने? फंगस को देखा नहीं। अब फंगस क्या होती है उसके बारे में छोटा सा उदाहरण दूँ, आप समझ में आएगा। हाँ, फंगस 2 तरह की होती है, मित्र फंगस भी होती है और नुकसानदायक फंगस भी होती है। मित्र फंगस कौन सी होगी? जैसे आप माइक्रोराजा डालते हैं, ट्राइकोडर्मा डालते हैं, सूडोमोनास डालते हैं, मित्र फंगस में वो आती है। दूसरा, पौधों की जड़ों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरियल कल्चर का एक बैक्टीरिया होता है, वो मित्र फंगस है। वो होता है ज़्यादा दलहन वाली फसलों में, जो मूंग है, ग्वार है, मोट है, चना है। ये फसलें जब आप लगाओगे वो जड़ों के अंदर बैक्टीरिया पनपेगा और नाइट्रोजन का फिक्सन करेगा, यानी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देगा। तो आप देखते हो इन फसलों के बाद जो आगे फसल लोगे उसकी चाल अच्छी होगी। ये होते हैं दलहन वाली जितनी फसलें हैं, उसके बाद फसल हम दूसरी लेते हैं तो उसकी चाल अच्छी होती है। क्यों? उसमें भी नाइट्रोजन की थोड़ी कम जरूरत पड़ती है। उसके बाद कुछ नुकसानदायक फंगस भी होती है, वो भी ज़मीन में भी होती है और इन्वायरमेंट में भी होती है। वो नुकसान
शानदायक फंगस क्या काम करती है, वो हमारी पौधे की जड़ों को खराब करके हमारे पौधे का जो ऊपरी हिस्सा है उसको खराब करती है।